कावेरी अपने छोटे बेटे रवि के लिए लड़की देख रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसके बेटे ने तो पहले ही किसी को पसंद कर लिया है। रवि और ईशा एक दूसरे को पसंद करते थे। ईशा रवि के घर के पास ही रहती थी। कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। क्या तूने लड़की पसंद कर ली है? पहले तेरे बड़े भाई ने लीना को पसंद कर लिया और अब चल, ये भी ठीक है। मैं समझूंगी, मेरी चिंता ही दूर कर दी तुम दोनों ने। हाँ माँ जी, आजकल अच्छी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं। वैसे भी ये पास में रहने वाली ईशा लगती भी सुंदर और सुशील है। हाँ, तुझे देखकर भी ऐसा ही लगता था। क्या कहा माँ जी? अरे कुछ नहीं। उसे घर का काम, खाना बनाना सब कुछ आता तो है ना? अरे हाँ माँ, वो सब कामों में बहुत होशियार है, उसे सब कुछ आता है। हाँ, तो फिर मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला। तू खुश, लड़की भी अच्छी है तो हम राजी हैं। उसे बोल अपने घर वालों से बात कर ले। रवि ने अपने घर वालों को तसल्ली करवा दी थी कि ईशा बहुत ही होशियार और गुणी लड़की है और घर का सारा काम जानती है। क्या? पर तुमने तो कहा था कि ये सब कहना अपनी माँ से। हाँ तो क्या कहती कि अपनी माँ से कहो कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ईशा ने रवि से कह तो दिया कि वो सारा काम सीख लेगी, पर वो तो अब भी वैसी की वैसी ही थी। शादी होने वाली थी पर उसने घर के कामों में अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। अरे कल तेरी शादी है और तू यहाँ बैठकर फ़ोन चला रही है। इतने दिन से कह रही थी खाना बनाना सीख ले सीख ले, अब देख कल शादी का दिन भी आ गया। हाँ तो चाय बनाना सीख तो लिया इतने दिनों में मैंने माँ। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का शादी के बाद। ईशा की माँ के समझाने पर भी ईशा कहाँ समझ रही थी। उसकी शादी का दिन भी आ गया और शादी भी बड़ी धूमधाम से हो गई। सब लोग बड़े खुश थे। कुछ दिन तो ऐसे ही मेहमानों और घूमने फिरने में चले गए, पर अब तो ईशा की असली परीक्षा की घड़ियाँ आ चुकी थी। ईशा, ये लो, आज से ये किचन तुम्हारा, ठीक है? तुम इसे संभालो, मैं घर के बाकी सब काम देख लूँगी और तुम्हारी जिम्मेदारी रसोई की होगी। क्या? सारा खाना मुझे बनाना होगा भाभी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? देवर जी ने बताया था कि तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें सब कुछ आता है। हाँ हाँ भाभी, मैं सब बना लूँगी, आप जाइए अपना काम करिए। लीना रसोई की जिम्मेदारी ईशा को सौंप कर चली जाती है, पर ईशा को तो खाना बनाना आता ही नहीं था और ससुराल में किसी से कह भी नहीं सकती थी। उसने तो सीधा अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। हेलो माँ, मुझे पता था तेरा फ़ोन ज़रूर आएगा। अब तू एक काम कर, किसी बहाने घर के पास आ जा, मैं तुझे खाना दे देती हूँ। ठीक है माँ, तुम खाना तैयार रखो, मैं कोई बहाना बनाकर घर के पास आती हूँ। ईशा अपनी जेठानी लीना के पास आती है और कहती है, भाभी मैं ना ज़रा सब्ज़ी लेकर आती हूँ। अरे पर सब्ज़ी तो पड़ी है फ्रिज में। वो ना मैं स्पेशल खाना बना रही हूँ ना, तो मुझे कुछ सब्जियाँ चाहिए थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। ईशा सब्ज़ी लेने के बहाने अपनी माँ के घर आती है और उसकी माँ उसे खाना दे देती है और ईशा जल्दी से बिना किसी की नज़र में आए वो खाना किचन के बर्तनों में उतार देती है और ऐसा नाटक करती है कि खाना उसी ने बनाया हो। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। अरे वाह, खाना तो सच में लाजवाब है। हाँ, इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। क्या? इतने दिनों बाद मतलब? मैं क्या आपको भूखा रखती थी? और नहीं, मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था। आओ ना, तुम भी खाओ, बहुत मज़ेदार है खाना। थैंक यू भैया। ये लो मेरी तरफ से शगुन, तुम्हारी पहली रसोई थी ना आज, इसलिए। तुम तो छा गई। ईशा के खाने की टेबल पर बहुत तारीफ होती है, जिससे लीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर उसे क्या पता था कि ईशा ने तो वो खाना बनाया ही नहीं था। पर ये बात ईशा ने रवि को बता दी, क्योंकि उसे रवि की मदद जो चाहिए थी। क्या? ये खाना तुम्हारी मम्मी ने भेजा था? ये तुमने क्या कर दिया? और अगर घर में किसी को पता चल गया तो मैं क्या करती? तुम्हें तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। आज एक दिन तो तुमने ये कर लिया, पर अब आगे? अब तुम हो ना, तुम बस मेरे घर से खाना यहाँ पहुँचा देना, बाकी मैं देख लूँगी। अरे क्या बाकी मैं देख लूँगी? तुम खुद भी फंसोगी और मुझे भी फंसवाओगी। अरे कुछ नहीं होगा,
तुम सुबह जाते हुए खाना देते हुए जाना और ऑफिस से आते हुए मेरे घर से लेते हुए आना, सिंपल। तुम्हें ये सिंपल लग रहा है ईशा? तुम अपने ससुराल में खाना मायके से मंगवा रही हो, भाभी या माँ ने पकड़ लिया तो? अरे मैं किचन में ऐसे काम करूँगी जैसे मैं खाना ही बना रही हूँ, और मैं फ़ोन में देखकर खाना बनाना सीख भी तो रही हूँ, बस कुछ दिन की बात है। ईशा ने रवि को बहला फुसला कर मना ही लिया। रवि रोज ईशा के मायके से खाना यहाँ ले आता और ईशा उसे बर्तनों में परोस देती। पर लीना को अब कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो जब भी रसोई में जाती तो ईशा या तो फ़ोन देखती रहती थी या फिर इधर उधर देखती रहती थी। ईशा, खाना बन गया? हाँ भाभी, बस बनने ही वाला है। अच्छा, पर तुमने गैस पर तो कुछ रखा ही नहीं है। वो ना सब कुछ बन गया है, बस रोटियां बनाना बाकी है भाभी। अच्छा, लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। नहीं 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 भाभी, आप जाइए, मैं कर लूँगी। अरे पर इतना घबरा क्यों रही हो ईशा? नहीं भाभी, वो किचन में गर्मी है ना, बस इसलिए। लीना ईशा के कहने पर बाहर चली जाती है, पर अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि ईशा कुछ तो छुपा रही थी। ईशा ने कहा सब कुछ बन गया है, पर बर्तन तो सब खाली थे, तो उसने ऐसा क्यों कहा? लीना ये सब सोच रही थी कि तभी उसने रवि को किचन में जाते हुए देखा, और जब वो बाहर आया तो ईशा ने सबको खाने पे बुला लिया। अभी तो उसने कहा रोटियां बनाना बाकी है। अच्छा देवरानी जी, आपको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। सब मेरे खाने का मजाक बना रहे थे ना, अब मैं सबको बताती हूँ। लीना को शक तो हो गया था, लेकिन वो जानती थी कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ईशा सबका दिल जीत चुकी थी। लीना रसोई में आती है और ईशा से कहती है, ईशा आज खाना मैं बना देती हूँ, आज मेरा बड़ा मन है कढ़ी चावल बनाने का, ठीक है? हाँ भाभी, आप बना लीजिए, मैं घर के बाकी काम देख लेती हूँ। चलो, एक दिन तो माँ को आराम मिलेगा। अच्छा ठीक है। ईशा किचन के बाहर आकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। हेलो माँ, आज खाना मत बनाना, आज मेरी जेठानी खाना बना रही है। ठीक है बेटा, तो दामाद जी से भी कह देना खाना लेने ना आए। हाँ, मैं उन्हें भी मैसेज कर देती हूँ। ईशा रवि को मैसेज कर देती है कि आज वो उसकी माँ के घर खाना लेने ना जाए। ईशा बाहर कुछ काम कर रही थी कि तभी लीना की आवाज़ आती है। ओ मेरा हाथ माँ जी, मेरा हाथ जल गया। अरे अरे क्या हुआ लीना बहू? मेरा हाथ जल गया माँ जी। अरे तू चल, मैं तुझे बर्फ़ लगा देती हूँ। ईशा बहू रसोई देख लेगी, आजा बाहर आजा। तुम देख लोगी ना ईशा रसोई? हाँ, वो अरे हाँ, वो होशियार है, सब देख लेगी, तू चल। अच्छा ईशा, ज़रा अपना फ़ोन देना प्लीज़, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। मैं भावेश को फ़ोन करके दवाई लाने को कह देती हूँ। फ़ोन? ठीक है, ये लीजिए। लीना और कावेरी रसोई से चले जाते हैं। अब ईशा को समझ में ही नहीं आता कि क्या करे वो। उसने तो रवि और माँ दोनों को मना कर दिया था। चल ईशा, आज तो खाना बनाना ही पड़ेगा। ईशा खाना बनाने लगती है और इतने में रवि और भावेश भी ऑफिस से आ जाते हैं और सबको रसोई से जलने की बदबू आती है। मर गए, लगता है ईशा है रसोई में। चलो चलकर देखते हैं। सब लोग रसोई में आ जाते हैं और देखते हैं कि ईशा ने सब कुछ जला दिया था। अरे ये क्या ईशा बहू, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो होना ही था। आज रवि अपनी सास से खाना जो लेकर नहीं आया। क्या? इतने दिन तक तेरी माँ के घर से खाना आ रहा था? हाँ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मेरे मायके से खाना भिजवाती थी मेरी माँ। हे भगवान, मेरी ही किस्मत फूटी निकलनी थी, दोनों ऐसी निकली। दोनों कौन माँ? अरे तेरी भाभी लीना, उसे भी कहाँ खाना बनाना आता है, माँ ही तो रसोई बनाती थी। क्या? मुझे लगा ईशा को आता होगा खाना बनाना, तो मैं भी इससे सीख लूँगी। और मुझे लगा आपको आता होगा खाना बनाना, तो मैं तो आपको ही कहने वाली थी सिखाने के लिए। हे भगवान, दो दो बहुओं के होते हुए खाना मैं बनाऊं। चलो हटो तुम दोनों, खिलाती हूँ कढ़ी चावल तुम सबको। माँ जी, मैं ना रोटी खाती हूँ। हाँ हाँ, और भी कोई फरमाइश हो तो बता दो। चलो भागो यहाँ से। रोटी खानी है? अरे लड़कियों को तो शादी के बाद मायके का कुत्ता भी प्यारा हो जाता है, तो ऐसे में मायके का खाना। बहू, बहू,
ज़रा थोड़ी चीनी उतार दे ऊपर से, सूजी के हलवे में डालनी है, बस बनने ही वाला है हलवा। माँ जी ये कैसा हलवा बना रही हैं? सूजी के साथ चीनी को भूना नहीं है आपने? मेरे मायके में तो मेरी माँ जो हलवा बनाती है वो इतना टेस्टी होता है कि उसका प्रसाद जब भगवान जी को चढ़ता है ना तो मूर्ति भी हलवा खाने लग जाती है। बहू, चीनी को नहीं पकाते, खाना सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, सेहत को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे मायके में तो खाना पूजा जाता है, समझ लीजिए साधना की जाती है खाने की। खाना है तो हम हैं। अरे हम पैदा ही क्यों हुए हैं? खाना खाने के लिए। और मेरे मायके में अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसी बहू है। हर बात पर खाना, वो भी मायके का, उसी की तारीफ करती रहती थी, जिसे शुरू शुरू में तो सास नहीं समझ पाती, लेकिन फिर एक रोज़ माँ जी मैंने इस पूरे मोहल्ले में लोगों के घरों में देख लिया, खाना खाना तो आता ही नहीं, बनाना तो दूर की बात। इस मोहल्ले में हम 40 साल से रह रहे हैं बहू, सब साथ रहते हैं। अब तो लोग कम मिलने लगे हैं, लेकिन एक वक्त था एक घर में खाना बनता था और पूरा मोहल्ला खाता था। लेकिन अब कहाँ, वैसे सभी के घर खाना अपने तरीके का बनता है बहू। लेकिन बहू के सर पर तो सिर्फ मायके के खाने का भूत चढ़ा होता है। फिर एक रोज़ ये बन गई मूली की सब्जी, जल्दी से बहू को बोलती हूँ गर्मा गर्म रोटी सेके सभी को खाना लगा देते हैं। ए बहू, बहू सारा काम हो गया हो तो आकर रोटी सेक दे। बहू जल्दी से आती है और पास रखी सब्जी को देखकर, ये कैसे बनाई है मूली? ऐसे थोड़ी ना बनती है। क्या माँ जी आप भी ना, हमारे मायके में तो मूली बनती है उबाल कर अजवाइन के साथ। हमारे यहाँ तो बहू ऐसे ही बनती है और सभी को ऐसे ही अच्छी लगती है। अरे नहीं माँ जी, ये कौन खाएगा? रुकिए मैं फिर से बना देती हूँ, आप बना लीजिए रोटी। अरे बहू क्या कर रही है? क्यों बार बार सब्जी बना रही है? अगली बार तू बना लेना, अब जब बन गई है तो वो लगा देना, सारे भूखे बैठे हैं। लेकिन बहू कहाँ मानने वाली थी। मायके की सब्जी के आगे कहाँ सास के हाथ की सब्जी। वो जल्दी से सब्जी बनाकर रोटी सास के हाथ की बनवाकर टेबल पर सजा देती है। सारे आ जाते हैं। अरे दो लोग हैं रसोई में, फिर भी खाने में लेट क्यों हो रहा? वो कुछ नहीं, आइए आइए बैठ जाइए। कैसे कुछ नहीं माँ जी, बताती क्यों नहीं पिताजी को कि सब्जी नहीं बन पाई थी? कोई ना, मैंने बना दी है। सास देखती है कि पूरा खाना मेज पर लग गया, सिवाय उस सब्जी के जो उसने बनाई। लेकिन अगले ही पल ये क्या? माँ कैसी सब्जी है ये? मैं नहीं खा रहा। कल की कोई दाल या सब्जी पड़ी हो तो दे दो, मैं खा लूँगा। क्या ये? मूली तो इतनी अच्छी बनाती थी, फिर ये क्या बनाया है? रहने दो खाना। सास समझ जाती है कि उन लोगों को मूली पसंद नहीं आई। अरे रुकिए तो, मैं ला रही हूँ कुछ। ऐसे खाने की टेबल पर से बिना कुछ खाए ना उठे। सास अंदर जाकर अपने हाथ की मूली की सब्जी लेकर आ जाती है। हाँ भाई, ये मूली है, मूली। हाँ। दोनों सास की बनाई मूली खाने में लग जाते हैं। जो बुरा खाने की आदत ही हो जाए किसी को तो क्या कहने। खैर चलो, जो भी है, मेरे मायके में तो खाने की कद्र की जाती थी। ऐसे नहीं किसी भी खाने को खराब कहा जाता था। बहू ये क्या मेरा मायका करती रहती है? मायका तो ये मेरा भी नहीं है, बस ये है कि जो बनाते हैं मन से बनाते हैं। मेरे यहाँ तो हाथ से बनता है खाना, मेरे मायके में। सास बहू के मायके के खाने पीने के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने से परेशान थी, लेकिन क्या करती, सभी को बोलने का अधिकार है भाई, बोलो। अरे कहाँ हो सारे? भाई पूरा घर खोलकर घर वाले कहाँ चले गए? अरे आ गई मिश्राइन, बगल वाला घर है तेरा, तू तो बालकनी से भी आवाज़ दे दे तो हम आ जाए। अरे लड़की की शादी का कार्ड देने आए हैं तो क्या बालकनी से ही फेंक दें? लो बहन आना ज़रूर। बहू, आ बहू, आंटी को मीठा खिला, खुशखबरी लेकर आई है। अच्छा हुआ वक्त से शादी हो जाती है ना, तो अपनी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। तभी बहू हाथ में मिठाई लेकर आ जाती है और रख देती है।
अरे मीठा तो मैं भी लेकर आई हूँ, ये लो खीर, बस बनाकर ही ला रही हूँ। खाओ खाओ भाई, सब खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सास बहू खीर खाती हैं, सभी को अच्छी लगती है, लेकिन बहू वो तो अपनी आदत के अनुसार। पर खीर में ना वो वाली बात नहीं है। कौन सी वाली बात बेटा? अरे मेरे मायके वाली बात। हमारे मायके में तो ऐसी खीर बनती है, ऐसी खीर बनती है कि क्या ही बताना। नहीं नहीं बहू, क्यों नहीं बताना, बताओ ज़रा कि कैसी खीर बनती है। रहने दो ना, तुम भी किस बात पर पड़ गई। अरे बहू, जा जाकर चाय लेकर आ। बहू अंदर चली जाती है। क्या है इसकी मायके में जो सारा दिन मायके की बात करती रहती है? अब क्या बताऊं क्या है। कुछ बनाओ तो कहती है मेरे मायके में ये बनता था, ऐसे बनता था, वैसे बनता था। मायका मायका ही करती रहती है। परेशान हो गई हूँ मैं तो। अरे कौन से ये संजीव कपूर के खानदान की है, ज़रा हम भी तो देखें। रुको, इसे तो मैं ही सीधा करती हूँ। अरे कर दे बहन, तेरा एहसान होगा मुझ पर। तभी बहू हाथ में चाय लेकर आ जाती है। हाँ बहू, बताया नहीं, क्या बात है तेरे मायके की खीर में? सास बेकार सा मुंह बना लेती है कि अब तो फिर से वही कहानी शुरू। अरे हमारे मायके में ना खाना खाना नहीं होता, हाँ, पीना होता है, पीना। रुकिए ना माँ जी, आंटी जी को बताने तो दीजिए कि मेरे मायके में क्या होता है। खाना खाना नहीं बल्कि साधना होती है, संस्कार होता है। खाने को खाने की तरह नहीं, पूजा की तरह बनाया जाता है। पड़ोसन सास की ओर देखती है और सास पड़ोसन को कि भाई ये क्या बोल रही है। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि मेरे बेटे की शादी में इस खाना बनाने वाली पूजा में तुम भी शामिल हो जाओ, यानी कि खाने में मदद कर देना। पता तो चले मोहल्ले की औरतों को कि खाना, संस्कार, पूजा, साधना, भावना और न जाने क्या क्या कैसे होता है। क्यों, ले जाए क्या तुम्हारी बहू को खाना बनवाने? सास हैरान सी, नहा कर पाती है ना। अरे क्यों नहीं, चलिए कभी भी बुला लीजिए, कम से कम पूरे मोहल्ले में मेरे नाम की चर्चित तो होंगे। बहू खुशी से अंदर चली जाती है और बाहर। क्या करने वाली है तू? देखती जा, बस इसके मायके का भूत उतारती हूँ मैं। 2 दिन बाद। माँ जी, मैं ना बगल वाली आंटी के घर जा रही हूँ, आज संगीत है ना, तो मोहल्ले की सारी औरतें आने वाली है और आंटी जी खीर मुझसे ही बनवाने वाली हैं। शाम को सारी औरतें आती है और सबके हाथ में खीर देते हुए पड़ोसन कहती है, लो जी लो, खीर खाओ। ये खीर नहीं है, क्या है बहू, क्या कहते हैं? साधना, तपस्या, पूजा। ये किनकी बेटियों के नाम है? सभी हंसने लगते हैं। खीर खा ही रहे होते हैं कि एक के मुंह में कंकड़ आ जाता है। लग रहा है तपस्या में मन नहीं लगाया था बहू ने, तभी कंकड़ आ रहे हैं। वो कंकड़ नहीं, चावल कच्चे हैं। मीठे में क्या डाला है बहू? और ड्राई फ्रूट तो लग रहा है कि लक्की विनर को ही मिलेगा खीर में। सभी बहू का खूब मजाक बनाते हैं और चले जाते हैं। बहू मुंह बनाकर घर आ जाती है। फिर अगले रोज़, बहू रोटी सेंक ले, मैंने आज कढ़ी बनाई है। बहू कढ़ी देखती ही मुंह बनाती है और ये कोई कढ़ी है? कढ़ी तो माँ जी मेरे मायके में बनती है, मेरी माँ बनाती है ये कढ़ी, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तभी बहू की माँ आ जाती है। अरे मैंने ही तो बनाई है, और क्या? ये अगर तेरी सास ने भी बनाई होती तो क्या तू ये ताना सास को देगी कि तेरे मायके में? बहू माँ को देखकर हैरान रह जाती है। हाँ, तेरी माँ ने ही बनाई है ये कढ़ी, और सच्ची बहुत अच्छी बनाई है बहन जी। मैं ना कहती थी मेरी माँ जो खाना बना दे लाजवाब होता है। हाँ बेटा, माँ के हाथ का खाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन किसी के द्वारा बनाए खाने की बुराई करना, ये तो गलत बात है बेटा। कोई बात नहीं बहन जी, बच्चा है, समझ जाएगी।